एक औरत मुंबई की सड़क पर घंटे भर ट्रैफिक में फंसी रही और सामने खड़े हैं एक बीजेपी मिनिस्टर और उसने जो किया वो पूरा इंडिया देख रहा है। ये छोटी सी एक क्लिप देखो। मैदान में जाके बोलिए ट्रैफिक को रोकते नहीं। ओके, गेट आउट ऑफ हियर। No, what is wrong with you? There are hundreds of people waiting. There is an empty ground there. There is an empty ground. Yes. Get out of here. हुआ क्या एग्जैक्टली? मुंबई के वॉरली एरिया में बीजेपी ने एक रैली निकाली वुमेन्स रिजर्वेशन बिल के सपोर्ट में। हजारों कार्यकर्ता, वीआईपी कॉन्वोस, पुलिस एस्कॉर्ट, पूरे शान के साथ। लेकिन इस तमाशे का बिल और ने भरा। एक विमेन ग्रेवाल जी अपने बच्चों को स्कूल से पिक करने जा रही थी। नॉर्मल दिन, नॉर्मल काम, लेकिन सड़कें ब्लॉक थी। ट्रैफिक पुलिस ने रास्ता रोक रखा था वीआईपी मोमेंट के लिए। 1 घंटा, पूरा 1 घंटा वो अपनी गाड़ी में बैठी रही। स्कूल बस जा चुकी थी, बच्चे कहाँ हैं पता नहीं। एंग्जाइटी बढ़ रही है। तब वो निकल पड़ी अपनी गाड़ी से सीधा मिनिस्टर गिरीश महाजन के सामने। मेरे से कोई बात नहीं करेगा। यहाँ से इस ट्रैफिक को हटाओ। शट अप। आउट, यू आर ब्लॉकिंग रोड्स। व्हाई कुडंट यू डू दिस ऑन एन ओपन ग्राउंड? कोई स्क्रिप्ट नहीं, कोई कैमरा नहीं, कोई सेटअप नहीं, बस एक थकी हुई, डरी हुई, गुस्से में भरी एक मदर। वो वीडियो सब देख रहे हैं, इसलिए नहीं कि कुछ स्पेशल था, बल्कि इसलिए कि वो जो बोल रही है वो सब ना बोल पाए। हम बात करते हैं असली प्रॉब्लम की। वीआईपी कल्चर मतलब इंडिया में एक अलग ही क्लास एग्जिस्ट करती है, जिनके लिए रूल्स अलग हैं, रोड्स अलग हैं, लॉज अलग हैं। पॉलिटिशियन का कॉन्वॉय आ रहा है, ट्रैफिक रोक दो, चाहे एम्बुलेंस हो, बच्चे हों, वती महिला हॉस्पिटल जा रही हो। या सिर्फ बीजेपी की बात नहीं है, ये सिस्टम है, कांग्रेस ने बनाया और दूसरों ने आगे बढ़ाया। हर पार्टी, हर स्टेट, हर मिनिस्टर, लाल बत्ती वाली गाड़ी वो एक स्टेटस सिंबल बन गई है इस देश में। मतलब मैं सुपीरियर हूँ, तुम वेट करो। सोचते हो ये सिर्फ ट्रैफिक की बात है? नहीं भाई, पी कल्चर का मतलब है इनके लिए अलग हॉस्पिटल वार्ड, इनके बच्चों को कॉलेज में एडमिशन अलग तरह से मिलता है, कोर्ट में इनके केस अलग स्पीड से चलते हैं। ये एक सिस्टम है जो डेलिबरेटली आम आदमी को दूसरे दर्जे का सिटीजन फील कराता है। हम सब जानते हैं मंदिरों में भी क्या हो रहा है। सबसे बड़ी आयरनी क्या है? ये वही लोग हैं जो कहते हैं मैं आपका सेवक हूँ। सेवक, 1000 करोड़ के बंगलों में रहने वाला सेवक आपकी रोड ब्लॉक करता है, आपको घंटों ट्रैफिक में खड़ा रखता है और बाद में वोट मांगने आता है तो कहता है कि मैं आपका सेवक हूँ। का इफेक्ट सिर्फ ट्रैफिक पे नहीं होता। स्टडीज बताती हैं कि इंडिया में एम्बुलेंस एवरेज 8 से 10 मिनट डिले फेस करती है वीआईपी कॉन्वोस की वजह से। केसेस में तो पेशेंट्स ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। मुंबई कर दिन में एवरेज 1.5 घंटा ट्रैफिक में वेस्ट करता है और जब ये वीआईपी मूवमेंट का बोनस मिले तो 2 से 3 घंटे हो जाता है। मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट, स्ट्रेस, हेल्पलेसनेस, एक फीलिंग कि मेरी वैल्यू कुछ नहीं है क्या सिस्टम में, और ये फीलिंग धीरे धीरे सिविक एपैथी में बदल जाती है। लोग सोचते हैं कुछ नहीं बदलेगा, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन उस औरत ने कुछ अलग किया। उसने बोल दिया फ़र्क पड़ता है। तो सोल्यूशन क्या है? सिर्फ गुस्सा निकालना काफ़ी नहीं। पहली बात, लाल बत्ती कल्चर पर जो 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया था वो ज़्यादा स्ट्रिक्टली इन्फोर्स होना चाहिए। सायरेंस और कॉन्वॉयज में सिर्फ जेन्युइन इमरजेंसीज के लिए, फॉर पॉलिटिकल रैलीज और तमाशा। दूसरी बात, कोई भी रैली, पॉलिटिकल इवेंट या प्रोटेस्ट पहले से ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान के बिना अलो होनी ही नहीं चाहिए। जाम हो जाता है तो ऑर्गेनाइजर फाइनेंशियली लायबल हो, सीधा सिंपल। तीसरी बात, सिटीजन्स को राइट होना चाहिए कंप्लेंट करने का, और वो कंप्लेंट ही कहीं जाए, नोट सिर्फ एक डस्टबिन में। चौथी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमको ये वोट करते वक्त चीज़ें याद रखनी चाहिए। जो नेता सड़क रोक कर रैली करता है वो आपका सेवक नहीं, वो आपका ज़मींदार बन रहा है। ग्रेवाल जी ने 1 घंटे की फ्रस्ट्रेशन में जो किया वो एक मोमेंट शुरू हो सकती है अगर आप और हम सब खड़े हों। देश में डेमोक्रेसी का मतलब है पावर कम्स फ्रॉम पीपल, लेकिन जब वही लोग जिन्हें हमने पावर दी है ही रोड्स रोक दें, हमारा ही रास्ता रोक कर एम्बुलेंस डिले करें, जिंदगी इनकन्वीनियंट बनाएं, तो वो डेमोक्रेसी नहीं भाई, वो फेडरलिज्म है, बस नए कपड़ों में। वो औरत सड़क पर चिल्लाई। वक्त आ गया है कि हम अपनी आवाज़ उठाएं, सड़क पर नहीं, वोटिंग बूथ पर ज़रूर। पूरी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लाइक और शेयर करो अगर तुमने भी ये इशू पहले फेस किया है। अपने दोस्तों को भेजो क्योंकि ये कन्वर्सेशन होनी ज़रूरी है। हम हैं डी सोवरेन लेंस और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद।